हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे अभी चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जैसा आप देखे थे कि सबसे पहले हमने बताया था मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। फिर हम बताए थे एटम्स के बारे में, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं किसी मैटर का वो एटम्स कहलाते हैं। फिर हम बताए थे मॉलिक्यूल्स के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ाया गया था एलिमेंट्स के बारे में कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स के सिंबल्स बताए गए थे, उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, वैलेंसी, इन सभी के बारे में चर्चा किया गया था। कुछ ऐसे भी सिंबल्स के बारे में चर्चा किए गए थे जिनके नेम अलग थे और सिंबल अलग हो जाते थे। जैसे सोडियम का Na हो जाता था, मतलब सोडियम के लैटिन नेम नाइट्रियम होते हैं, इसलिए उसका Na हो जाता है। ऐसे आपको 11th या 13 एग्जाम्पल समझाए थे, सोडियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी के लैटिन नेम अलग होते हैं, जिसको हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखे थे। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड कल 4th तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड को हम लोग देखेंगे। देखते हैं सोडियम ऑक्साइड में दो एलिमेंट है, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन। तो सबसे पहले सोडियम का सिंबल होता है Na और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। Na का वैलेंसी होता है +1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2। तो ये 1 इधर आ जाएगा और ये -2 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, Na2O1 इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस साइन हम लोग नहीं देते हैं। Na2O1 हो गया, Na2O1 हो गया। तो हम बताए थे आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीके में कि 1 जहां भी रहता है उसको नहीं लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2। तो बोल सकते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। अगर कोई पूछेगा कि आपकी सोडियम ऑक्साइड कैसे कंबाइन करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 2 atoms of sodium and 1 atoms of oxygen is combined to each other to form sodium oxide। मतलब सोडियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देख रहे हैं 2 एलिमेंट है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसका वैलेंसी होता है +2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और इसके वैलेंसी होते हैं -2। इसको देख रहे हैं कि दोनों में सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों में 2 ही वैलेंसी है,
ये कट जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये 1 ये 1, ठीक है, एक एक बार कट गया। अब ये इसके वैलेंसी इस पर आता है और इसका वैलेंसी इस पर आता है, तो क्या हो जाएगा Mg ये 1 हो जाएगा और O 1 हो जाएगा। आपको बताया थे कि 1 वैलेंसी हम लोग नहीं लिखते हैं, एक को नहीं लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका MgO। The chemical formula of magnesium oxide is MgO, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम में ऑक्साइड में दो है, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का Al इसका होता है वैलेंसी +3 और ऑक्सीजन का होता है O -2, ठीक है। O हो गया वैलेंस, O का सिंबल और -2 इसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम का सिंबल हो गया Al और उसके वैलेंसी होते हैं +3। अब ये वैलेंसी इस पे चला जाएगा और ये वैलेंसी इस पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा Al2, ये 2 यहां आ गया और ये 3 O के साथ आ जाएगा, O3। तो फॉर्मूला क्या हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3, ठीक है। अब हम लोग अगर इसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल देखें, जैसे आप एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बारे में लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। एक एलिमेंट है सोडियम और दूसरा है सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम का होता है सिंबल Na+1 और सल्फेट का होता है SO4-2। यहां भी क्या होगा, ये +1 इसके साथ आ जाएगा और ये -2 इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा Na, ये 2 इधर आ जाएगा और SO4, 1 को तो लिखते नहीं है, Na2SO4 हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, कोई पूछेगा तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, अब बता सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इन सबों का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अब किसी एलिमेंट को हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी एलिमेंट को हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कराते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सोडियम का क्या होता है Na+1,
ठीक है। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH -1। अब ये +1 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा NaOH। जानते हैं कि अगर 1 रहे आइडेंटिकल रहे तो लोग वैलेंसी को नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। शुरू में आपको समझाने के लिए 1 लिख दिए थे, ठीक है। बट फॉर्मूला बनाते समय हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर 1 है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसे हम लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। Na1 का मतलब Na हुआ और OH1 का मतलब OH, ठीक है। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में एक एलिमेंट है मैग्नीशियम और दूसरा है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, इसका वैलेंस होता है +2। हाइड्रोक्साइड का होता है OH, इसका वैलेंस होता है -1। अब ये +2 इसके साथ आएगा और -1 इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। ये 1 क्या Mg1 होना चाहिए, Mg1 होगा, ठीक है। तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। अब ये 2 आएगा इधर इसके साथ, ये OH एक साथ है, इसको हम लोग ब्रैकेट में देकर लिख देंगे होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग एक और देखेंगे, अगर हम किसी एलिमेंट को कार्बोनेट के साथ बनाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम का होता है Ca सिंबल और इसका वैलेंसी होता है +2, और कार्बोनेट का होता है CO3 और इसका होता है -2। ब्रैकेट में देखते हैं, वैसे नहीं भी दिया जाए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये +2 कहाँ आ जाएगा इधर, और ये -2 इधर आ सकता है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि दोनों के वैलेंसी सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 1 हो गया और एक वैलेंसी को हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये CaCO3। इस प्रकार अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप बोल सकते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, ठीक है। इस प्रकार आप कोई भी फॉर्मूला का, किसी भी केमिकल फॉर्मूला को आप बना सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला को आप अपने से खुद से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी दिखाए गए हैं। अगर वो वैलेंसी आपको याद रहता है तब ही आप बना सकते हैं, विदाउट याद किए आप नहीं बना सकते। इसके अलावा कुछ कंपाउंड भी है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, इन सबों की वैलेंसी भी आपको बताया गया है। आगे चल के आपको नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में इन सभी के बारे में अच्छे से बहुत सारे और भी पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं और निगेटिव रेडिकल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। तो बाकी भी आप
आधार पर आपको कुछ होमवर्क असाइनमेंट दिया जाएगा, जिस केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए जिसको आपको बनाकर दिखाना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर्मूला बनाना उसी के लिए। अब अगर दो एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके कोई एक नई चीज बनाते हैं जिसका नेचर, जिसके प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ए केमिकल चेंज resulting in the formation of one or more new substances is called a chemical reaction. Is called a chemical reaction. ठीक है, क्या कहता है? A chemical change resulting in the formation of one or more new substances is called a chemical reaction. ठीक है, जब भी कोई एक या एक से अधिक, ठीक है, जब कोई दो एलिमेंट्स को या कंपाउंड को एक साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे कोई एक या उससे अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को एक साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। तो हम क्या देखते हैं? हाइड्रोजन क्या है? हमारे लिए गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। दो गैस को एक साथ मिलाया जाता है और वाटर बन जाता है, जो क्या है? लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या है? कि गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं एक निश्चित प्रोपोर्शन में, तो जो रिजल्टेंट हमारा आता है वो वाटर होता है, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बता देते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो समझ गए केमिकल रिएक्शन कि जब भी दो एलिमेंट्स को हम एक साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जब दो एलिमेंट को या कंपाउंड को भी एक साथ जोड़ते हैं तो एक नए सब्सटेंस बनकर तैयार होते हैं जो क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अभी तक तो हम लोग जोड़ने की बात कर रहे थे, अब एक तोड़ने की बात कर दी जाए। अगर एक और एग्जांपल देखेंगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो ये दो अलग कंपाउंड में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे क्या हो रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है, मतलब टूट रहा है। अभी तक हम लोग जोड़ने की बात कर रहे थे और यहाँ पे टूटने की बात है। ठीक है, यहाँ पे दो, एक कोई कंपाउंड है, एक है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको अगर हम गर्म करते हैं ये टूटकर अलग अलग दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और एक दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके प्रॉपर्टीज से अलग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ये अगर आगे जानेंगे कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये जानेंगे हम लोग कि ये कहलाता है आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके पहले भी हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर क्या बना दे रहा था, वाटर बना दे रहा था, या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये सब जो पढ़ रहे थे वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नए कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जिनका प्रॉपर्टीज पहले वाले दोनों एलिमेंट से अलग होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये है एक कंपाउंड को हम तोड़कर स्प्लिट अप करके, ठीक है, उसको हम दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में बांट देते हैं, तो वो कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। थोड़े बहुत पढ़ना तो ऐसे आगे ही क्लास में है, लेकिन थोड़े बहुत इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि पहला बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डिस्प्लेस हो जाता है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे हम। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो प्रकार होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको और भी होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी होते हैं, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन सबों के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके लिए पहले हमको केमिकल रिएक्शन के बाद आपको जानना होगा केमिकल इक्वेशन, फिर हम लोग कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इन सब चीजों को जानेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।